कल हमने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए थे जूरिस्प्रूडेंस के, तो अब हम इसमें छठा पॉइंट्स बताने जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कल की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। तो 6 पॉइंट लिखते हैं हम अपना। सबसे पहले फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। अंग्रेजी विधि का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक? आप बताओ। तो ऑस्टिन को कहा जाता है। ऑस्टिन को अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपको ये इजी क्यों लगा? पांचवा लास्ट वीडियो में आपको इजी क्यों लगा था? क्योंकि क्या होता है ना, आप जो हैं जब किसी चीज़ को डायनामिक तरीके से समझते हैं, जब आप इसे अच्छे से समझते हैं, मतलब रटने की कोशिश नहीं करते हैं, तो मामला जो होता है, जो आंसर होता है, वो बहुत इजी हो जाता है। डायनामिक चीज़ होते ही मामला आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करें, बस जैसे मैं समझा रही हूँ उसको समझते चलें, और जो समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 7 लिखते हैं। लॉ इज फाउंड नॉट मेड, इट इज सेल्फ एक्सिस्टेंट। विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। ये तो क्लियर है। विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। ये किस में कहा गया? तो कानून जो है वो पाया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन कानून जो है, विधि जो है, पाई जाती है, इसे बनाई नहीं जाती। ठीक है। इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसकी आप कोई स्टैचू नहीं बना सकते। तो ये कानून तो हमेशा से था। ये मैं आपको पहली वीडियो से बताती चल रही हूँ। पुराने ज़माने में भी कानून था, बस पहले के राजा महाराजाओं के दिमाग से कानून चलता था। अब जो है गवर्नमेंट तरीके से कानून चलता है। तो कानून तो था, रूल्स हमेशा थे। रूल्स के बिना तो मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन असंभव है, मतलब लाइफ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। अगर रूल्स बने नहीं, लॉ नहीं बना होगा तो क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। ये बताइए, क्रिमिनल किस चीज़ से डरेगा? अपराधी किसी चीज़ से डरेगा? जब उससे डर ही नहीं होगा किसी चीज़ का, वो किसी चीज़ से डरेगा ही नहीं, तो किसी का भी हक मारेगा, किसी से भी झगड़ा करेगा, कुछ करेगा, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
समझ रहे हैं ना आप? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 में क्या है? लॉ इज दैट द जज डिक्लेयर्स। विधि वह है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं, यानी कि कानून वो है जो जज अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप। कानून, कानून वही तो है। कानून किसके द्वारा किसके अकॉर्डिंग जो है बताया जाता है? जज के द्वारा ही तो बताया जाता है, जज के अकॉर्डिंग ही बोला जाता है। कोई भी कानून होता है, कोई भी कुछ होता है, जजमेंट होता है, तो जज ही तो सुनाता है उसको। तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लिख लीजिए फिर भी आप, ताकि आप भूलें नहीं। कानून वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। कानून वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। ठीक है ना? लॉ इज दैट द जज डिक्लेयर्स। तो ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये कहा था ग्रे ने। ये कहा ग्रे ने। तो ये जो हमने आपको 7 पॉइंट बताया था, विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, तो ये किसमें था? हिस्टोरिकल स्कूल में था। किसमें था? क्योंकि यहाँ पुरानी चीज़ों की बात हुई है, अतीत की बात हुई है। अतीत किस में होता है? अतीत तो हिस्ट्री में ही होता है, तो यहाँ हिस्टोरिकल स्कूल लिख लीजिएगा। हिस्टोरिकल स्कूल। स्कूल। अब नंबर 9 है जुरिस्पोंडेंस एज लॉयर एक्सट्रोवर्जन। ये किसने कहा? यानी कि विधि शास्त्र वकीलों का बहिमुखता का स्वर्ग है। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। यानी कि जुरिस्पोंडेंस वकीलों की का स्वर्ग है। विधि शास्त्र का स्वर्ग है। ये किसने कहा? ये कहा है जूलिस स्टोन। किसने कहा? ये जूलिस स्टोन। स्टोन। ये कहा जूलिस स्टोन ने। इन्होंने वकीलों का ही बता दिया, वकीलों का स्वर्ग ही बता दिया जूलिस स्टोन ने कानून को, यानी कि जुरिस्पोंडेंस को, विधि शास्त्र को। नंबर 10 है मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सेक्शन। मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैव हिटर्स टू बीन फ्रॉम स्टैचू टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रगतिशील समाज का संचरण परिस्थिति से संविदा की ओर हो रहा है। प्रगतिशील समाज का संचरण परिस्थिति से संविदा की ओर हो रहा है, संविदा की ओर हो रहा है। ये कहा हेनरी मैनी ने।
हेनरी मैने ने बताया था इस बंदे ने सोशल स्टेटस को कॉन्ट्रैक्ट में बदला है। हेनरी मैने ने क्या बताया? हेनरी मैने ने बताया सोशल स्टेटस को कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया। ये बताया हेनरी मैने ने। तो फिर भी हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 है हमारा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अपने पेपर में याद रखें। ऐसा प्रगतिशील समाज का संचरण परिस्थिति से संविदा की ओर हो रहा है। की ओर हो रहा है। ये किसने कहा? ये कहा हेनरी मैने ने। कहा हेनरी मैने ने। हेनरी मैने। इन्होंने ये बताया था कि सोशल स्टेटस को कॉन्ट्रैक्ट में बदला है। सोशल स्टेटस को कॉन्ट्रैक्ट में बदला है, ये बताया हेनरी मैने साहब ने। नंबर 11 है कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू द स्टेट। समाज के लिए प्रथा का वही महत्व है जो कानून का राज्य के लिए। समाज के लिए प्रथा का वही महत्व है जो कानून का राज्य के लिए। ये किसने कहा? ये कहा सालमन ने। ये सालमन ने कहा। समाज के लिए प्रथा का वही महत्व है जो कानून का राज्य के लिए। ये कहा सालमन ने। इन्होंने ये बताया समाज की प्रथा का और कानून का मतलब रिश्ता बता दिया इन्होंने। जिस तरह से कानून का और राज्य के लिए एक दूसरे का महत्व है, उसी तरह से समाज के लिए प्रथा का वही महत्व है। तो इन्होंने इसमें इस तरह से सालमन सामने से एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो वाले लेकर चल रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं और जो पेपर में आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसे अपनी पहले से प्रिपरेशन कर कर चलते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 के बारे में। टू प्रिजर्व one's life is generally speaking a duty, but it may be the highest duty to sacrifice it। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है। ये तो कर्तव्य है कि अपने जीवन को आप सुरक्षित रखो, एक कर्तव्य है, परंतु दूसरे के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। कितनी प्यारी बात है। कोई किसी के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दे, कितनी अच्छी बात है। तो ये तो परम कर्तव्य है। तो ये किसने कहा? अपने
जीवन को सुरक्षित रखना एक कर्तव्य है, परंतु अपने जीवन को किसी के ऊपर बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। ये किसने कहा? ये कहा लॉर्ड, बताइए किसने कहा होगा? लॉर्ड कॉलरिज। देखिए इसमें इंग्लिश नाम है ही, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इंग्लिश के नाम इसमें है ही, ये नाम चेंज नहीं हो सकते, तो इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अब नाम तो चेंज किसी के नहीं कर सकते हम। बाकी मैं सब कुछ आपको हिंदी में बताती चल रही हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 के बारे में, 13 के बारे में बात करते हैं अब हम। पॉइंट नंबर 13, द कोर्ट फ्यूल लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ स्टेट। न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं। न्यायालय यानी कोर्ट, न्यायालय न्यायालय संविधि के मृत यानी कि मरे हुए मृत शब्दों में जीवन फूंकने का काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो कोर्ट्स हैं ये मरे हुए अल्फाजों को, मरे हुए शब्दों को जीवन देने का काम करते हैं, जिंदगी देने का काम करते हैं कोर्ट संविधि के। ठीक है ना? क्योंकि विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है, भाषा की भांति यह व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना? ये कहा है ग्रे ने, ग्रे साहब ने कहा है, ऊपर भी ग्रे ने बोला था। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता के चल रही हूँ। पॉइंट नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर लाइक लैंग्वेज, इट वेरियस विद पीपल एंड एजेस। विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है, भाषा की भांति ये व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। मतलब विधि, कानून, कानून की जो स्थिति है, प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है। कानून की स्थिति सार्वभौमिक नहीं है। इसे आप परिवर्तित मतलब चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ चेंज नहीं हो सकता, लॉ चेंज हो सकता है। तो विधि की स्थिति सार्वभौमिक नहीं है,
भाषा यानी लैंग्वेज की तरह यह व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित यानी कि चेंज होती रहती है। ये किसने कहा? ये कहा वाल्क ने। किसने कहा? ये वाल्क ग्रिस्ट। ये वाल्क ग्रिस्ट ने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा ये जो कानून है ये चेंज होता रहता है, इसकी कोई कंडीशन ये नहीं है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। इसकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता, कानून चेंज होते रहते हैं। तो इन्होंने ये कहा वाल्गेस ने, विधि की स्थिति सार्वभौमिक नहीं है, भाषा की तरह ये व्यक्ति और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। यानी कि हर जैसे कि लैंग्वेज चेंज होती रहती है इस तरह से कानून भी चेंज होते रहते हैं। तो ये कहा वाल्गेस ने। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 के बारे में। जज नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट डिस्कवर लॉ बट ऑल्सो दे मेड लॉ। न्यायाधीश यानी कि जज केवल विधि की खोज ही नहीं करते परंतु वे विधि का निर्माण भी करते हैं। ट्रू। वो जो है कानून किसके द्वारा पारित होता है? जज के द्वारा। कानून कौन कौन बोलता है? कानून जज ही बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते, मतलब वो सिर्फ उसे सर्च ही नहीं करते, खोजते ही नहीं है, परंतु वो विधि का मतलब वो उसे बनाते भी हैं। तो ये कहा ग्रे साहब ने। ऊपर भी काफ़ी बार ग्रे ने बोला है ये, तो आप इसको लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। न्यायाधीश यानी जज केवल विधि का निर्माण ही नहीं करते परंतु वह विधि की खोज भी करते हैं। ये किसने कहा? ये भी ग्रे ने बोला। उन्होंने जजेस के बारे में बोला कि ये कानून की खोज भी करते हैं। नंबर 16 है, लॉ इज नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रूल बट द रूल फ्रॉम द लॉ। विधि नियम में से नहीं अपितु नियम विधि से निकाला जाता है। विधि नियम में से नहीं बल्कि नियम विधि में से निकाला जाता है। विधि नियम यानी रूल नहीं नियम जाता है। ये भी ग्रे साहब ने कहा।
नंबर 17 है द ओनली राइट विच एनी मैन एंड passes is the right always to do his duty। एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का है। सदैव अपने हमेशा अपने कर्तव्यों को करने का है। The only right which any man as passes is the right always to do his duty। एकमात्र अधिकार जो एकमात्र एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का है। वह सदैव अपने कर्तव्यों को करने का है। तो ये किसने कहा? ये कहा दलजीत ने, ठीक है ना? सॉरी, दलजीत ने, दुलगित ने। नंबर 18 है ओनरशिप इज अ प्लेनली कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। स्वामित्व किसी पदार्थ का पूर्ण नियंत्रण है। ओनरशिप इज एन प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण है। ये किसने कहा? स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये कहा हॉलैंड ने। ये हॉलैंड ने कहा। देखिए, अगर आपको मेरी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन ये मैं आपकी एक तरह से आपके अपने साथ साथ नोट तैयार करा रही हूँ, जो जो पेपर में बहुत ज़रूरी है और जो आता है। तो मैं आपके ये नोट तैयार करा रही हूँ। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इसे बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। मैं वही वाले सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ जो सिर्फ आपके पेपर में बहुत ज़रूरी हैं और ये आते हैं। तो आप इसको मेरे साथ लिखते चलें और जो चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब बात करते हैं नंबर 19 के बारे में, 19 के बारे में। लीगल ऑर्डर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म। विधिक क्रम मानकों का स्तूप है। विधिक क्रम, देखिए मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है। मैं चाहती तो आपको इसे इंग्लिश में भी सिर्फ लिख सकती थी, लेकिन मैं स्पेशल आपके लिए हिंदी लिख कर लाई हूँ। तभी मैं आपको देखिए इस तरह से एक्सप्लेन, मतलब इस तरह से मैं समझा कर आपका नोट्स तैयार करवा रही हूँ। वरना ये इतना इजी नहीं होता कि आप इंग्लिश से फिर उसे हिंदी में कन्वर्ट करो। तो मैंने बहुत मेहनत करी है इसके साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उससे अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं। तो आइए चलिए लिखते हैं। विधिक क्रम मानकों
का स्तूप है। वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो जो ज़रूरी है मैं वही बता रही हूँ। तो ये किसने कहा विधिक क्रम मानकों का स्तूप है? तो ये कहा कैल्सन ने। कैल्सन ने। नंबर 20 है, लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन। विधि मानकों से मुक्त तर्क है। विधि मानकों से मुक्त तर्क है। ये कहा अरिस्टोटेल। वैसे इनके साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये ही ज़रूरी थे, तो मैंने सिर्फ ये ही आपको बताए हैं जो जो ज़रूरी हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी 21, 22, 50 तक, ऐसे लाखों हज़ारों सब ने अलग अलग तरीके से ना एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी है मैंने वही बताया है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।